अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स और उनसे रिलेटेड रिएक्शंस के बारे में। ओके, और इसमें सबसे फर्स्ट है नाइट्रस एसिड। अब देखो बच्चों, नाइट्रस एसिड जो है ये स्टेबल एसिड नहीं है। जब इसका यूज करना होता है तो वहां पर इस तरह के रिएक्टेंट्स लिए जाते हैं, जैसे कि NaNO2 + HCl या NaNO2 + H2SO। तब ये इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनता है और वहां पर ये रिएक्शंस देता है। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और नाइट्रस एसिड की सबसे फर्स्ट रिएक्शन हम लेंगे, ठीक है, रिएक्शंस विद अल्कोहल्स और नाइट्रो एल्केन। ओके, तो देखो बच्चों, जो एल्कोहल्स हैं और नाइट्रो एल्केन्स हैं, इनके साथ नाइट्रस एसिड सेम रिएक्शन देता है। मींस एल्कोहल से जब क्या बन जाते हैं, नाइट्रो एल्केन, तो एल्कोहल्स लें या नाइट्रो एल्केन्स लें, इनका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सेम होगा। ओके, तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। अब आप देखोगे कि जो एल्कोहल्स है और नाइट्रो एल्केन्स है वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी अल्कोहल्स हो या सेकेंडरी अल्कोहल्स हो या टर्शरी अल्कोहल्स हो या नाइट्रो एल्केन्स हो, इनमें डिस्टिंग्विशिंग करनी है, इनको पहचानना है ना, अलग अलग करना है कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शरी। तो वहां पर नाइट्रस एसिड का यूज होता है। एल्कोहल्स में डिस्टिंग्विशिंग की एक मेथड है विक्टर मेयर मेथड। वहां पर आप देखोगे कि नाइट्रस एसिड यूज होता है। देखो कैसे, यहां पर हमने प्राइमरी अल्कोहल, सपोज प्राइमरी अल्कोहल्स। ओके, तो प्राइमरी अल्कोहल डायरेक्ट नाइट्रस एसिड से रिएक्शन नहीं करता। पहले हमें क्या करना होता है कि ये है हमारा प्राइमरी अल्कोहल। ओके, इसकी रिएक्शन होती है किसके साथ, या तो फास्फोरस और आयोडीन ली जाए या फिर HI लिया जाए। इससे ये चेंज हो जाता है RCH2I में, और यहां क्या निकल गया बच्चों, OH, या फिर इनके साथ और अदर प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। HI के साथ तो H2 निकल जाएगा। फिर यहां पर AgNO2 से रिएक्शन होती है, AgI बाहर हो गया और क्या आ जाएगा, RCH2NO2। तो ध्यान रखें कि ये 1 डिग्री अल्कोहल था। ओके, और यहां पर बन गया ये 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन। तो आपको अगर नाइट्रो एल्केन से नाइट्रस एसिड की रिएक्शन पूछी जाती है या अल्कोहल से नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रस एसिड की रिएक्शन पूछी जाती है, तो यहां से तो सेम। इसके बाद क्या होता है बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं। ओके, ये है हमारा 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन। अब यहां पर नाइट्रस एसिड की रिएक्शन होगी। नाइट्रस एसिड अब इस तरह से रिएक्शन करेगा। ओके, यहां पर जो लिखा होगा आप देखोगे NaNO2 + HCl, इस तरह से लिखा होता है। तो यहां पर ये जो इसके अल्फा हाइड्रोजन है ये रिमूव होते हैं और यहां आ जाता है NOH NO2। ये क्या है बच्चों, नाइट्रोलिक एसिड। फिर इसमें NaOH मिक्स किया जाता है, तो यहां पर रिएक्शन होगी, ये है एसिड बेस रिएक्शन। ओके, तो यहां पर आता है RCNO2 डबल बॉन्ड NONA। ये जो बनता है ये है सोडियम नाइट्रोलेट, जो कि रेड कलर का होगा। समझ गए? तो आपको प्राइमरी अल्कोहल में पहचानना है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, या प्राइमरी नाइट्रो एल्केन्स दिए गए हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करना है। तो ये रिएक्शन इस तरह से होती है। अगर अल्कोहल से करना है तो ये 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा होंगे। नाइट्रो एल्केन्स में कराते हैं तो डायरेक्ट नाइट्रस एसिड की रिएक्शन होगी, नाइट्रोलिक एसिड NaOH डालते ही रेड कलर आ जाता है। ये रिएक्शन इंडिकेट करती है कि ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। अब देखो बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ आ जाते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल के साथ क्या रिएक्शन होगी। ओके, तो यहां पर देखो आप कि जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है, वो नाइट्रस एसिड के साथ क्या रिएक्शन करेगा। तो हम यहां पर ऐसा लेंगे और ये है हमारा 2 डिग्री अल्कोहल।
जैसे ही ये रिएक्शन होगी यहां पर ये आ जाएगा इस तरह से, और AgI तो यहां पर आपके पास 2 और CH। अब यहां पर ये है 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन। ओके, अपने 2 डिग्री अल्कोहल ये रिएक्शन हुई यहां पर। यहां से आगे अब ये होती है नाइट्रस एसिड से रिएक्शन, यहां से ये रिमूव होगा और अब क्या आ जाएगा बच्चों, RCNO2 और N डबल बॉन्ड O। ये जो है स्यूडो नाइट्रोल है बच्चों, क्या है ये, स्यूडो नाइट्रोल। फिर इसमें NaOH यूज करते हैं तो यहां कोई कॉम्प्लेक्स बनता है जो कैसा होता है, ब्लू कलर। और इस तरह से सेकेंडरी अल्कोहल हो या सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन हो, आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर दे रहा है, जबकि प्राइमरी के साथ रेड कलर आ रहा था। अब आते हैं कि टर्शरी अल्कोहल के साथ क्या होगा। तो देखो टर्शरी अल्कोहल हम यहाँ यूज करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, यहां तक तो रिएक्शन पॉसिबल है, यहां तक आ जाएगी। ओके, यहां आ गया और यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा R3C और NO2। अब यहां पर आप नाइट्रस एसिड यूज करेंगे तो यहां कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि यहां पर क्या नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है या हाइड्रोजन अल्फा पोजीशन है। और NaOH यहां पर यूज करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा कलरलेस कंपाउंड, कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, मींस यही रहेगा जो यहां है, तो यहां कलरलेस रहेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जो नाइट्रस एसिड था वो तीनों अल्कोहल्स के साथ 3 अलग-अलग प्रोडक्ट्स देता है जिनके बेस पर उनका आइडेंटिफिकेशन होता है, या हम 3 नाइट्रो एल्केन्स लें उनमें डिस्टिंग्विशिंग करनी है तो हम इस मेथड से कर सकते हैं। तो ये तो था अल्कोहल्स के साथ किसकी रिएक्शन, नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रो एल्केन के साथ। ओके, अब हम आ जाते हैं नाइट्रस एसिड की जो रिएक्शंस हैं वो अमाइंस के साथ किस तरह से। ओके, तो अब हम लेंगे रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद अमाइंस। ओके, अब हम देखेंगे कि अमाइंस के साथ किस तरह से रिएक्शन होती है। तो देखो बच्चों इसमें भी अलग अलग है। फर्स्ट है विद प्राइमरी अमाइंस। ओके, तो प्राइमरी अमाइंस में आप देखोगे क्या होगा, अल्कोहल्स फॉर्म, यहां पर अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। कैसे, यहां पर आ जाए RCH2OH प्लस, यहां है हमारे पास HO, सॉरी अमाइंस लेना है हमें प्राइमरी अमाइंस, और NH2 प्लस O डबल बॉन्ड NOH। यहां पर लिखा होता है बच्चों NaNO2 प्लस HCl, ये लिखा है, इसका मतलब है कि वो रिएक्शन नाइट्रस एसिड से। तो देखो ये है प्राइमरी अमाइंस, इनमें ये रिमूव हो गया, यहां से ये रिमूव हो गया और यहां आ जाएगा ROH प्लस N2 और प्लस क्या H2। यहां ध्यान रखें कि अगर R = CH3 है तो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं आप देखोगे वो इस तरह से होते हैं, RNH2 प्लस। ओके, यहां पर हम आ जाए नाइट्रस एसिड ONOH, तो यहां पर 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो बनता है ईथर इस तरह से और एक बन जाता है CH3ONO, मींस यहां से ये ऐसे रिमूव हो सकता है तो ये बन जाता है। ओके, और यहां से ये पूरा रिमूव हो जाए ऐसे N2 प्लस H2 तो ये ईथर बनते हैं। तो ये जो ईथर बनता है जब CH3NH2 एक्सिस, मतलब यहां कुछ प्रोडक्ट और यहां पर ये जो रिएक्शन है ये है जब, ठीक है, नाइट्रस एसिड एक्सिस में। बट और अदर ग्रुप्स ध्यान रखें कि R जैसे C2H5 है, C3H7 है, तो यहां पर ROH ही बनता है, केवल
ठीक है, मिथाइल अमाइन, प्राइमरी अमाइन में मिथाइल अमाइन नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करता है तो ईथर और नाइट्रस एसिड, ठीक है, ईथर और इस तरह से मेथिल नाइट्राइड बनाता है। अगर यहाँ पर आपका प्राइमरी अमाइंस ज्यादा है, मींस मिथाइल अमाइन ज्यादा है, तो ईथर बन जाता है, अन्यथा ये बनेगा। ओके, यहाँ तक समझ गए? तो प्राइमरी अमाइंस के साथ अल्कोहल्स बनते हैं, ये एक्सेप्शनल याद रखना है। अब हम आ जाते हैं कि सेकेंडरी अमाइंस के साथ क्या रिएक्शन होगा। ओके, तो देखो बच्चों, सेकेंडरी अमाइंस के साथ अगर हम रिएक्शन में आते हैं तो हमारे पास है R2NH प्लस HON। ओके, यहाँ पर है NaNO2 HCl, तो यहाँ से ये रिमूव होगा, ये क्या बन जाएगा R2NHNO प्लस H2O, ठीक है, ये है नाइट्रोसो अमाइन, जो कि एक ऑयली लिक्विड होता है। समझ गए ना, कैसा होता है? ऑयली लिक्विड। तो ये सेकेंडरी अमाइन के साथ, और टर्शियरी तो 2 डिग्री अमाइन आपने यहाँ लिया तो ये कंपाउंड बनेंगे। अब आते हैं कि 3 डिग्री अमाइन हो तो क्या होगा बच्चों? 3 डिग्री अमाइन के साथ नाइट्रस एसिड एक सॉल्ट बना लेता है। कैसा सॉल्ट हो जाएगा? R3 प्लस NH और NO2, जो बाद में चेंज हो जाता है R2NO प्लस ROH, ये भी नाइट्रोसोअमाइन में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आपके पास, ठीक है, तो ये है प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइंस और टर्शरी अमाइंस। इस तरह के अमाइंस लिए जाएं तो ये नाइट्रस एसिड के प्रोडक्ट्स हैं। प्राइमरी के साथ अल्कोहल, सेकेंडरी के साथ नाइट्रोसोअमाइन, टर्शरी के साथ भी नाइट्रोसोअमाइन एंड अल्कोहल। मिथाइल अमाइन लिया जाए तो कुछ प्रोडक्ट अलग भी बनते हैं। ओके, तो ये था हमारा अमाइंस के साथ, अल्कोहल्स के साथ हो गया, नाइट्रोएल्केन्स के साथ हो गया, अमाइंस के साथ हो गया। और देखो आप नाइट्रस एसिड की रिएक्शन। अब यहाँ आ जाए, अगर हम यहाँ पर एरोमेटिक अमाइन लेते हैं, ये है हमारे पास NH2 एनिलीन, तो ध्यान रखें बच्चों, यहाँ पर जो नाइट्रस एसिड की रिएक्शन होती है वो कुछ अलग टाइप की होती है। यहाँ से अगर हम इसको ऐसे समझें कि ये है डबल बॉन्ड NOH, तो यहाँ से ये H2O, यहाँ से ये H2O, तो यहाँ पर एरोमेटिक अमाइन चेंज हो जाता है इस तरह के कंपाउंड में, और ये है बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट। क्लोराइड है तो क्लोराइड, सल्फेट है तो सल्फेट, इस तरह से प्लस यहाँ पर आपने देखा कि क्या ये निकल गया H2। ये बहुत ही लो 273 केल्विन में होता है, ये स्टेबल होता है लो टेम्परेचर। जबकि एलिफेटिक अमाइन लिए जाए, मींस अगर हम यहाँ पर RNH2 लेते हैं और यही रिएक्शन अगर आप देखें इसमें, ओके, तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो होगा RN2 प्लस Cl-। ये अनस्टेबल है बच्चों, ये रेजोनेंस के कारण स्टेबल है। मैं डाइजोनियम सॉल्ट पूरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताऊंगा वो क्यों स्टेबल बना देता है। तो ये स्टेबल नहीं है और ये तुरंत चेंज हो जाता है किसमें, ठीक है, कि यहाँ पर ये चेंज हो जाता है फाइनली ROH प्लस N2 प्लस क्या HCl, यहाँ से ये ग्रुप निकल जाता है। यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन होता है, ये ग्रुप हटता है, बट ये काफी स्टेबल है। और इस तरह से यहाँ पर, तो हम अगर एनिलीन लेते हैं तो एनिलीन में ये बनता है डाई एजोनियम सॉल्ट, और इस रिएक्शन को बोला जाता है डाई एजोटाइजेशन। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट भी है, रिएक्टेंट भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे लगभग सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। H2O से रिएक्शन कर दोगे तो फिनॉल बन जाएगा, मिथाइल एथिल अल्कोहल से रिएक्शन कर दोगे तो बेंजीन बन जाएगा। ओके, यहाँ पर CuCl से रिएक्शन कराओगे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, CuBr से रिएक्शन कराओगे ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। NaNO2 से कराओगे रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। तो ये हम आएंगे डाइजोनियम सॉल्ट में देखेंगे। यहाँ तक आप समझ गए कि एरोमेटिक अमाइंस लिए जाए तो एक डाई एजोनियम सॉल्ट बनता है।
जबकि एलिफैटिक अमाइंस लिए गए तो आपने देखा अल्कोहल बनता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एलिफैटिक अमाइंस जो होते हैं उनसे बना हुआ डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो स्टेबल नहीं हो। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ या फिफ्थ नंबर की रिएक्शन है और वो है रिएक्शन विद अमाइड। अब देखो बच्चों, अमाइड के साथ आ जाए कि ये है RC डबल बॉन्ड ONH2। बिल्कुल वही ध्यान रखें कि RNH2 में NH2 हटा OH आया था, तो यहां पर भी वही होगा O डबल बॉन्ड NOH। यहां से ये रिमूव हो गया, यहां से ये रिमूव हो गया, बन गया RC डबल बॉन्ड OH प्लस N2 प्लस H2। ये किसमें चेंज हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब हम नाइट्रस एसिड की रिएक्शन अमाइड से कराते हैं तो आप देखोगे आपके पास अमीन कंपाउंड बनेगा। ओके, और देखो आप अगर हम इसी की रिएक्शन नाइट्रस एसिड की रिएक्शन फिनॉल के साथ आ जाए। अब देखो बच्चों, अगर फिनॉल के साथ रिएक्शन आती है नाइट्रस एसिड की, लिवर में नाइट्रोसो टेस्ट होता है, यहाँ पर NaNO2 और HCl, यहाँ से ये रिमूव होगा और यहाँ आ जाता है क्या? OH और N डबल बॉन्ड O। ये दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है टार्टोमेरिज्म से। यहाँ डबल बॉन्ड O ये और N डबल, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? देखो ऐसे, और ये है OH, फिनोऑक्सीजन। आगे क्या होता है कि यहाँ पर तो आपने देखा कि इनकी रिएक्शन से ये चेंज हुआ। फिर यहाँ पर H2SO4 की प्रेजेंस में अगर हम और फिनॉल लेते हैं, एसिडिफिकेशन कर दिया जाए तो एक ऐसा कंपाउंड बनता है बच्चों, ये हो गया डबल बॉन्ड N और OH। इसको बोलते हैं इंडोफिनॉल, जो कैसा होता है? रेड। ये क्या बन जाता है? इंडोफिनॉल, जो कि रेड कलर का होता है। और फिर आगे जब हम इसकी रिएक्शन NaOH से करा देते हैं तो यहाँ पर बनता है एक सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऐसा, जो कि एक ब्लू कलर का होता है। तो ये होता है सोडियम इंडोफिनॉल। तो ये सोडियम इंडोफिनॉल बना जो कि ब्लू कलर का है, ये रेड कलर का था। तो इस तरह से आपने देखा कि फिनॉल की रिएक्शन जब नाइट्रस एसिड से होती है तो ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसको बोलते हैं लिवर में नाइट्रोसो टेस्ट ऑफ फिनॉल। ये फिनॉल में हम रिएक्शन दोबारा पढ़ेंगे। तो फिनॉल के साथ नाइट्रस एसिड की ये रिएक्शन बतानी है, फिनोऑक्सिन बन गया, ठीक है। फिर ये इंडोफिनॉल में चेंज हुआ और फिनॉल के साथ रिएक्शन कर लेता है, और फिर इस तरह से फाइनली अगर हम इसमें NaOH यूज करें तो ये ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट आता है। ये फिनॉल के आइडेंटिफिकेशन के लिए रिएक्शन यूज होती है। तो ये नाइट्रस एसिड की किसके साथ रिएक्शन होगी बच्चों? फिनॉल के साथ। अब हम आ जाते हैं कि यूरिया के साथ क्या होती है नाइट्रस एसिड की रिएक्शन। आप देखो, अमाइड के साथ मैंने आपको बता दी, यूरिया के साथ आ जाए तो यूरिया में आप देखो तो उसमें भी NH2 ग्रुप है। ये आप देखोगे NH2, ये है NH2। तो यहां पर अगर आप देखें कि O डबल बॉन्ड OH, ठीक है, O डबल बॉन्ड OH, तो यहां से ये रिमूव हो जाएगा, यहां से ये रिमूव हो जाएगा, और दोनों नाइट्रोजन ये और ये नाइट्रोजन मिल जाएंगे। तो यहां हमारे पास आएगा C डबल बॉन्ड O, यहां क्या बचेगा? OH OH। देखो ये OH और ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, तो ये तो चेंज हो गया 2N2 प्लस 1 मॉलिक्यूल H2O 1 मॉलिक्यूल H2, तो ये चेंज हो गया 2 मॉलिक्यूल। ये अनस्टेबल है बच्चों, कार्बोनिक एसिड है, उतना स्टेबल नहीं है, और ये चेंज हो जाता है फाइनली ये और प्लस C। तो इस तरह से यूरिया के साथ जब नाइट्रस एसिड की रिएक्शन होती है मींस NaNO2, ओके, और एसिड मिलाया जाए यूरिया में और ये गर्म कर दिया जाए तो ये बन जाएंगे CO2 और H2O। तो ये नाइट्रस एसिड की यूरिया के साथ रिएक्शन थी। अमाइड के साथ बता दी, अमाइंस हो गए, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको जो नाइट्रस एसिड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी वो बताई। ओके, अब हम दूसरा रिएजेंट आ जाते हैं बच्चों। अब आप देखोगे नेक्स्ट लेते हैं हम क्या? अमोनिया। आप देखोगे अमोनिया की भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं। आप कई जगह यूज देखोगे
तो रिएक्शंस ऑफ अमोनिया, आप देखोगे रिएक्शंस ऑफ अमोनिया में फर्स्ट है ठीक है विद एल्काइल हैलाइड। आप देखोगे एल्काइल हैलाइड में भी अमोनिया की रिएक्शन आती है, ठीक है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस बनते हैं, ठीक है, फॉर्म होते हैं। इसके अलावा आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बनता है बच्चों। क्या बनता है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ओके, अब देखो मैं कुछ रिएक्शंस आपको बताता हूं। यहां पर आए, अगर हम RX प्लस NH3 ये एक्सिस में लोगे तो ध्यान रखें कि यहां पर NH2 प्लस HX, यहां से हम ऐसे ले लें H और NH2 ये, तो यहां पर सॉरी ये एक्सिस में होगा, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। प्राइमरी में क्या बनेगा? 1 डिग्री अमाइन। तो जब एल्काइल हैलाइड एक्सिस में हो और अमोनिया लिमिट में हो तो प्राइमरी। अब और देखो बच्चों, नो 2 मिनट, सॉरी यहां पर ऐसे कि हमें क्या एक्सिस में है, मैं गलत बोल गया। यहां पर है RX प्लस HNH2, यहां पर जब हम ये एक्सिस में लेते हैं तब हमारे पास आता है NH2 प्लस HX, प्राइमरी अमाइन, मींस 1 डिग्री अमाइन। ओके, अब हम इसे एक्सिस में ले लें, सपोज ये है और यहां अमोनिया लिमिट में हो जाए बच्चों, तो आप देखोगे कि यहां पर ये है तो क्या बन जाएगा? R2NH प्लस 2HX, और ज्यादा हम एल्काइल हैलाइड ले प्लस H3N तो बनेगा R3N प्लस 3HX। ओके, तो ये क्या है? 2 डिग्री अमाइन, ये क्या है? 3 डिग्री अमाइन। ओके, और ज्यादा अगर हमारे पास 4RX प्लस H3N है तो आप देखोगे R4NX प्लस क्या हो जाएगा? 3HX। तो ये जो है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाता है। तो अमाइन की जो है एल्काइल हैलाइड की जब अमोनिया से रिएक्शन होती है तो आप देखोगे ये 3 टाइप्स के अमाइंस बनते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इसके अलावा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। तो ये रिएक्शन किसके साथ हो गई? अमोनिया की किसकी? एल्काइल हैलाइड के साथ। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं, हम इनके मैकेनिज्म, इनसे रिलेटेड और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और आगे डिटेल में देखेंगे। अभी आपको यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए बताता चल रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं रिएक्शन विद अल्कोहल्स। ओके, तो इसमें भी आप देखोगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या बनते हैं? अमाइंस। कैसे बनेंगे? देखो बच्चों, ROH प्लस H NH2 Al2O3 या फिर थोरियम और लगभग 360 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो यहाँ से ये रिमूव होगा और RnH2 प्लस H2। अब ध्यान रखें कि अगर हम यहाँ पर अमोनिया एक्सिस में लेंगे तब ये प्राइमरी बनेगा। अब अगर हम एल्कोहल्स को, ठीक है, क्या करते हैं? एक्सिस में ले लें। अब ये हमारे पास एक्सिस में है और अमोनिया कम हो तो आप देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा अमोनिया के हाइड्रोजन क्या होंगे बच्चों? सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, मींस हमारे पास अब जो एल्कोहमीन्स बनेंगे। तो यहां पर आप देखोगे कि यह ऐसे ले लें H, ठीक है, आपने लिया 2NH, तो यहां से ये रिमूव हो जाएगा तो बन जाएगा R2NH प्लस 2H2O। जस्ट यहां भी देखो आप 3 मोल्स निकल जाएंगे, यही रिएजेंट होंगे, तो 3R, ओके, या बन जाएगा R3N प्लस 3H2। तो ये 1 डिग्री अमाइन हो गया, 2 डिग्री अमाइन हो गया और 3 डिग्री अमाइन। तो आपने देखा एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करके जो अमोनिया है वो बनाती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस, क्वाटरनरी सॉल्ट। अल्कोहल के साथ भी ये अमाइंस बन रहे हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। देखो कि हमें यहाँ पर और कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो कि अमोनिया से रिलेटेड है। अब थर्ड में आ जाते हैं, ओके, रिएक्शंस with carboxylic acids, okay, and acid derivatives।
तो आप देखोगे कि यहाँ पर अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लें और अमोनिया से रिएक्शन कराएं, यहाँ पर हम एसिड डेरिवेटिव लें और अमोनिया से रिएक्शन कराएं, यहाँ पर हम एस्टर्स लें और अमोनिया से रिएक्शन कराएं, या फिर हम यहाँ पर एनहाइड्राइड लें और अमोनिया से रिएक्शन कराएं, तो आप क्या पाओगे? तो आप देखोगे यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से ये सब रिमूव होगा, तो यहाँ पर आप देखोगे क्या बनते हैं, अमाइड्स। तो यहाँ बन जाएगा RCONH2 प्लस H2O, यहाँ देखोगे RCONH2 प्लस HX, यहाँ जाओगे RCONH2 प्लस ROH, यहाँ चले जाओ RCONH2 2 मोल्स प्लस H2। तो आप देख रहे हैं कि जब रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स, इनसे अमोनिया रिएक्शन करता है तो बनते हैं अमाइड्स। अब चाहे यहाँ कोई भी अल्काइल ग्रुप रख दो, आप देखोगे यहाँ पर क्या बनते जाएंगे, सब में अमाइड्स बनते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से जब रिएक्शन करता है अमोनिया तो बनते हैं अमाइड्स। ओके, और नेक्स्ट देखो आप अमोनिया की रिएक्शंस हम और आगे देखते हैं किन किन से हो सकती है। ठीक है, इसी से आगे रिलेटेड है रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, कि कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ क्या रिएक्शन होती है। आप देखोगे कि फर्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड के साथ, फॉर्मल्डिहाइड CH2O6 प्लस NH3 तो बनता है CH2O6N4 प्लस 6H2O, कितने हो गए ऑक्सीजन। हाँ, ये जो बनता है बच्चों, ये इसको बोलते हैं यूरोट्रॉपिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है। तो यूरोट्रॉपिन जो बनती है ये फॉर्मल्डिहाइड की है। हेक्सामेथाइलिन टेट्रामाइन, इसी का एक और नाम होता है हेक्सामेथाइलिन टेट्रामाइन। तो ये कंपाउंड बनता है किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। अगर हम एसिटल्डिहाइड के साथ बात करें, ओके, तो एसिटल्डिहाइड में क्या होगा कि CH3 CH डबल बॉन्ड O H2N H, तो पहले बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड N एसिटल्डिमाइन। ठीक है, ये बन गया एसिटल्डिमाइन। ये जो है बच्चों, ये ट्राइमेराइज्ड होता है। कैसे हो जाता है, इसका एक कंपाउंड बनता है, मींस यहां पर ट्राइमेराइज्ड होगा ये। तो इस तरह का मैं यहां पर इसको मिटा, देखो कैसे ट्राइमेराइज्ड होता है और क्या प्रोडक्ट बनता है इसका, पूछा गया है एसिटल्डिहाइड के साथ। तो हम ऐसा देखें, ये देखो CH डबल बॉन्ड NH, यहां हो गया CH3, ओके, यहां पर आ गया CH, यहां पर हो गया डबल बॉन्ड NH CH3, यहां हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NH CH3। तो ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ओके, NH NH NH, और ये बॉन्ड इधर। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो जाएगा CH CH3 NH CH3, ओके, यहाँ जाएगा NH और यहाँ पर CH और CH3। तो ये है ट्राइएजाइन, एक कंपाउंड रहता है, इसको बोलते हैं क्या बच्चों, ट्राइएजाइन। तो ये किसके साथ बन रहा है, आपने देखा कि एल्डिहाइड के साथ, जस्ट ऐसा ही एक। तो ये एसिटल्डिहाइड के साथ बना हुआ अमोनिया का कंपाउंड है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ यूरोट्रोपिन। एक एसीटोन के साथ और ले लेते हैं। अब आप देखो एसीटोन के साथ क्या रिएक्शन होती है अमोनिया की। तो पहले इसमें देखोगे कि एल्डोल कंडेंसेशन की जगह एल्डोल एडिशन हो जाता है, C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस H CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। यहाँ पर हमने अमोनिया ली तो पहले एक रिएक्शन ऐसी हो जाती है, क्या CH3 OH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। फिर यहाँ पर फिर आगे अमोनिया आता है तो ये H2 रिमूव होता है और इस तरह का कंपाउंड बन गया NH2
CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 डाई एसीटोन अमीन। इस तरह से यहां पर इसकी ये रिएक्शन होती है एसीटोन। तो देखो फॉर्मल्डिहाइड के साथ बताई मैंने यूरोट्रोपिन, एसिटल्डिहाइड के साथ ट्राइएजाइन, और कीटोन के साथ अगर हम रिएक्शन देखें तो डाई एसीटोन अमाइन। तो ये प्रोडक्ट्स बनते हैं किसके साथ बताए मैंने आपको, इसके जो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ। और भी देखो आप फिनॉल के साथ, CO2 के साथ, इनमें भी और देखने की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर अब आता है कि फिनॉल के साथ रिएक्शन बतानी है तो क्या बनेगा, तो आप देखोगे कि फिनॉल के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है अमोनिया की, ओके, प्रेजेंस होती है ZnCl2, ये हेल्प करता है इसको रिमूव होने में, तो यहाँ से ये रिमूव होता है और यहाँ हमारे पास आता है NH2 प्लस H2, तो ये क्या बन गया Ne। ओके, CO2 के साथ देखोगे तो यूरिया का फॉर्मेशन होता है, यूरिया फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यूरिया जो फर्टिलाइजर है इंडस्ट्रियल लेवल पर इसी से बनती है। कैसे, CO2 प्लस 2NH3 पहले बन जाता है, यहाँ पर क्या एक कंपाउंड बनता है CH2C डबल ONH4 कार्बामेट, जो है अमोनियम कार्बामेट है, ये क्या है अमोनियम कार्बामेट, जो फिर आगे H2O को रिमूव करता है और चेंज हो जाता है यूरिया प्लस H2। यहाँ से 2H और 1, ये जो बना है ये है क्या यूरिया। तो आपने देखा कि अमोनिया की रिएक्शन CO2 से होती है तो क्या बन गया यूरिया। ओके, यहाँ तक आ गए। एक रिएक्शन और बता दूं मैं ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ। ओके, अब आप एक रिएक्शन यहाँ भी देखोगे GRIG ग्रिग्नार्स रिएजेंट के साथ, तो ये है RNGX प्लस HNH2। ध्यान रखें ये एक्टिव हाइड्रोजन होता है, ये यहाँ प्लस है तो यहाँ पर ये माइनस है और ये इसके साथ, तो यहाँ बन जाएगा RH प्लस MgX और क्या आ जाएगा NH2, तो यहाँ पर ये बन जाएगा क्या एल्कीन। तो आपने देखा इस तरह से कि अमोनिया की रिएक्शन एल्कल हैलाइड से तो 3 टाइप्स के अमाइंस, क्वाटरनरी सॉल्ट बना था, अल्कोहल से रिएक्शन देखी आपने, अमाइंस बने, एसिड डेरिवेटिव्स या कार्बोक्सिलिक एसिड से देखे आपने तो वहां पर अमाइड बने, चाहे मोनोकार्बोक्सिलिक हो, डाइकार्बोक्सिलिक हो, अमाइड्स बनते हैं। जस्ट ऐसा ही आपने फिनॉल के साथ देखा एनिलीन बना, यूरिया के साथ सॉरी CO2 के साथ देखा तो यूरिया बनी। ओके, और एल्डिहाइड कीटोन्स में देखा, फॉर्मल्डिहाइड के साथ यूरोट्रोपिन, एसिटल्डिहाइड के साथ ट्राइएजाइन। तो ये छोटी छोटी रिएक्शंस बहुत ही काम की हैं। ओके, अब मैं और आगे बताता हूँ पहले से लो। अब देखो बच्चों इसी तरह से कुछ रिएक्शंस और हैं, जैसे रिएक्शन विद PCl5, आप देखोगे अल्कोहल की PCl5 से रिएक्शन है तो एसिड, ठीक है, एल्काइल क्लोराइड, ईथर से रिएक्शन कराएं तो एल्काइल क्लोराइड, एल्डिहाइड से रिएक्शन कराएं तो आप देख रहे हैं जेमिनल डाइहैलाइड्स या डाइक्लोराइड बन रहे हैं, कीटोन से रिएक्शन कराएं तो भी जेमिनल सेकेंडरी जेमिनल हैलाइड बन रहे हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से तो एसिड हैलाइड बनते हैं, एस्टर से कराएं तो एसिड हैलाइड, अमाइड से कराएं तो ये बनता है जो बाद में साइनाइड में चेंज हो जाता है और +2HCl, लेकिन मैं यहाँ पर स्टेबल कंपाउंड ये भी है। फिनॉल की रिएक्शन PCl5 से कराएं तो पहले क्लोरोबेंजीन बनता है, अगर फिनॉल को और एक्सेस में ले लें तो ट्राइफेनिल फॉस्फेट बन जाता है। कैसे बन जाता है, ये 3HCl निकल गए और कुल मिला के ये बन जाता है ट्राइफेनाइल फॉस्फेट। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। फिर हम आ जाते हैं एसिड हैलाइड से, जैसे एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन, ये भी काफी जगह दिखती है आपको। अल्कोहल की कराएं तो एस्टर बनेंगे, ईथर की कराएं तो भी एस्टर बनेंगे, फिनॉल के साथ कराएं तो फिनॉल एस्टर बन रहा है। अब ठीक है, सोडियम सॉल्ट आप कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कराओगे तो एनहाइड्राइड बन जाएगा, NaCl रिमूव हो जाएगा और एनहाइड्राइड बनेगा। प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन से भी रिएक्शन होती है तो प्राइमरी के साथ बनता है N-एल्काइल अमाइड, सेकेंडरी के साथ बनेगा NN डाइएल्काइल अमाइड, ठीक है। जस्ट ऐसा ही यहाँ पर देखो आप KCl से रिएक्शन होगी, साइनोकीटोन बन गया। ऐसे ही अगर हम इसमें देखें कि एल्कीन से रिएक्शन होती है तो ये कंपाउंड बनते हैं, तो ये किसके साथ है, एसिड हैलाइड। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, क्यों, क्योंकि हमें बार बार ना ढूंढना पड़े, सिंपल यहाँ देख सकते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रोलिसिस देखते हैं बच्चों।
ओके, देखो आप बहुत सारे हाइड्रोलिसिस मिलेंगे आपको, ओके, जो कि रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं। तो वो हाइड्रोलिसिस भी अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप बहुत इजी वही प्रोडक्ट्स पहचान सकते हो। देखो हाइड्रोलिसिस कहाँ कहाँ मिलते हैं आपको, इंपॉर्टेंट हाइड्रोलिसिस देखो, पहला है एल्काइल हैलाइड के साथ RX प्लस NaOH या KOH के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं एक्वस मीडियम में, तो आप देखते हैं अल्कोहल बनते हैं। अगर हम ये ले लेते हैं R, ओके, कि यहाँ पर R2CH या CX2, और यहाँ पर अगर हम NaOH का इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आप देखते हैं R2COH, OH जो बाद में H2O रिमूव करके किस में चेंज हो जाते हैं, कीटोन में। सपोज हमारे पास यहाँ पर ये लिया है हमने क्या, RCHX2, और इसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराई है तो आप देखेंगे RCH OH H2O रिमूव होगा, RCHO बन जाएगा। अगर आपने हेलोफॉर्म यूज किए हैं जैसे कि क्लोराइड 3 ऐसे ले लें और इनकी 3 NaOH से रिएक्शन करा दें तो यहाँ पर CHOH OH OH H2O रिमूव होगा और ये बन जाएंगे फॉर्मिक एसिड या उसका सॉल्ट बनेगा। क्योंकि मीडियम NaOH का होता है तो यहाँ पर सोडियम सॉल्ट मिलेंगे, ना कि डायरेक्ट एसिड अगर NaOH की प्रेजेंस ली गई है। ओके, तो ये एल्काइल हैलाइड के साथ हाइड्रोलाइसिस है। और देखें दूसरा हाइड्रोलाइसिस आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स है उनके हाइड्रोलाइसिस, ईथर का हाइड्रोलाइसिस। ओके, तो हम ईथर हाइड्रोलाइसिस में भी आ जाते हैं, ईथर हाइड्रोलाइसिस। तो आप ईथर हाइड्रोलाइसिस में देखोगे कि R2O प्लस H2O तो क्या बनता है, ROH 2 मोल्स। जस्ट ऐसा ही एसिड हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस में आ जाए तो RCOX, या यहाँ पर एक न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप मतलब यहाँ पर आपका X हो सकता है, OR हो सकता है, OCOR हो सकता है। अगर इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो आप देखेंगे किसमें चेंज होंगे, ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जितने भी एसिड डेरिवेटिव हैं उनके हाइड्रोलाइसिस से बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो एल्काइल हैलाइड हो गए, ईथर हो गए, एसिड हैलाइड हो गए, इनकी हाइड्रोलाइसिस देखी आपने। ओके, इसके अलावा अगर आप यहाँ चले जाएं हाइड्रोलाइसिस की नेक्स्ट रिएक्शन में की हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्रोएल्केन। ओके, तो आप नाइट्रोएल्केन की हाइड्रोलाइसिस देखेंगे, यहाँ पर आपके पास है CH2 मतलब यहाँ पर है NO2 और H2SO4 की प्रेजेंस में जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये चेंज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। जब आप R2, ठीक है, और CHNO2 इनका यूज करते हैं और हाइड्रोलाइसिस होती है तो इनका बनता है कीटोन एसिड। और टर्शरी का अगर हम देखें टर्शरी की, तो टर्शरी के साथ क्या हाइड्रोलाइसिस होगा, तो यहाँ पर H2SO4 यूज किया जाए तो नो हाइड्रोलाइसिस। ओके, तो आपने देखा कि यहाँ पर अगर नाइट्रोएल्केन्स यूज किया रहे और उनका हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। ओके, और आगे देखो, अब हम आ जाते हैं कि साइनाइड कंपाउंड है, अमाइड है, तो क्या होगा RCONH2 इनका हाइड्रोलाइसिस या RC ट्रिपल बॉन्ड N। अगर आप इनके हाइड्रोलाइसिस में जाएं और इनके हाइड्रोलाइसिस में तो ये तो डायरेक्ट COOH में चेंज हो जाएंगे प्लस क्या NH3। और यहाँ पर अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो पहले तो अमाइड, ठीक है, और अगर आप H2O को और एक्सिस में लेते हैं और H+ में तो ये लास्ट में फाइनली चेंज हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर 2 मोल्स लगेंगे साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस में वाटर के मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोएल्केन अमाइड हो गए, ठीक है। इसी तरह से और देखो आप डाइजोनियम सॉल्ट ले लिया जाए तो क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो डाइजोनियम सॉल्ट में अगर आप देखें कि ये है हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट, ये है, और आप इसकी वाटर से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर क्या जाएगा फिनॉल प्लस N2 प्लस HCl। तो ये भी हाइड्रोलाइसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और भी देखें आप हाइड्रोलाइसिस और कहाँ कहाँ मिलती है, ईथर हो गए, हैलाइड हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड हो गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रोलाइसिस मैंने आपको बताई। ओके, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स और लिख देता हूँ, रिएक्टिविटी से रिलेटेड है, फिर हमारी टॉपिक कंप्लीट होगा।
अब देखो बच्चों, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स लिख दिए जो आपके रैपिड रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी गोइंग आप याद रख सकते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इन एल्केन्स में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का ये ऑर्डर होता है, सबसे रिएक्टिव है 3 डिग्री। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑर्डर इन एल्कीन्स में अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखें जितना ज्यादा डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूटेड होता जाएगा उतनी ही ज्यादा इसमें रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर जस्ट उल्टा है, ठीक है, क्योंकि ये जो है हाइड्रोजनेशन जो है बच्चों एक सिन एडिशन है, ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा तो इनकी जो रिंग ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो थोड़ा सा स्टेबल कम होगी, तो इसका उल्टा हाइड्रोजनेशन ऑर्डर में हाइड्रोजनीकरण का ऑर्डर। एल्कोहल हो या अल्काइल हैलाइड, इनकी अगर रिएक्टिविटी इनकी क्रियाशीलता पूछी जाए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री पे 2 डिग्री पे 1 डिग्री, जस्ट ऐसा ही एल्कोहल्स में मिलता है। एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी के बारे में कहा जाए, डिहाइड्रेशन का रेट पूछा जाए, सब्स्टिट्यूशन का रेट पूछा जाए तो ये ऑर्डर होगा। एस्टिफिकेशन का रेट अब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, प्राइमरी अल्कोहल्स, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और फिर टर्शियरी अल्कोहल्स में सबसे ज्यादा फास्ट होती है प्राइमरी में। ऐसे ही एस्टिफिकेशन सीधा सा है, आपको एस्टिफिकेशन का रेट अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के बेस पर देखना है। जितना ज्यादा एसिडिक नेचर चाहे अल्कोहल्स हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उनमें उतना ही ज्यादा एस्टिफिकेशन होता है। अगर हम रिएक्टिविटी कार्बोनाइल कंपाउंड्स में जाओगे आप तो देखोगे फॉर्मल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर बेंजल्डिहाइड, फिर कीटोन्स, एरोमेटिक कीटोन्स और डाई एरोमेटिक कीटोन्स, ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फॉर्मल्डिहाइड। रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स तो सबसे ज्यादा हैलाइड होते हैं, एसिड हैलाइड, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर्स, फिर अमाइड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मींस हम इनका हाइड्रोलिसिस करें तो इसी रेट में हाइड्रोलाइज्ड होते हैं। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये भी हमने देख लिया है, पहले भी देख चुके हैं। सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं जिनमें -I इफेक्ट वाले ग्रुप्स हो, इनमें अल्काइल ग्रुप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे एसिडिटी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि इनका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बोक्सिलेटाइन स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोकार्बन तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्कीन, फिर उससे कम एल्काइन और सबसे कम एल्केन। स्टेबिलिटी में भी आप देखें तो एल्केन सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, फिर एल्काइन आते हैं और सबसे कम स्टेबल है एल्कीन। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस में तो गैस फेज में तो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी। एक्वस मीडियम में बच्चों बहुत सारे ऑर्डर हैं, लेकिन एक एवरेज रूप से आप देखें तो सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक, फिर प्राइमरी और सबसे कम टर्शियरी होते हैं। ठीक इसी तरह से एनिलीन, अमोनिया और प्राइमरी अमीन में ये ऑर्डर है। पायरोल, एनिलीन और पायरिमिडीन, पायरिडीन में जो है ओके ये ऑर्डर मिलता है, आप देखोगे पेरिडीन में। ठीक है, इसी तरह से अगर डिहाइड्रेशन का रेट पूछा गया तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल। इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं जो कि आपको रिएक्शंस की या उनके डिफरेंट रिएक्टेंट्स की रिएक्टिविटी को डिटरमाइन करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो देखो बच्चों, मैंने जीओसी से रिलेटेड ये सारा मैटर करा दिया। ओके, अब हम जो स्टार्ट करेंगे उसमें हम चैप्टर वाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, एक एक टॉपिक को पूरा डिटेल में लेंगे। सबसे फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा हाइड्रोकार्बन से। ओके, तो अब हम चैप्टर वाइज केमिस्ट्री पढ़ेंगे, छोटी छोटी रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। तो आप रेगुलर देखते रहिए, एक एक वीडियो ऑर्डर में पढ़ाऊंगा मैं, कहीं कुछ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं छूटेगा। ओके, बस देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा हौसला और बढ़े और आपके लिए ऐसा ही कुछ करता रहूं। ओके, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।